अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे? हम लोग यहाँ पर सीए फाउंडेशन के बिज़नेस इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर प्रोडक्शन कांसेप्ट देख रहे थे, जहाँ पर हम लोगों ने अब तक क्या-क्या देखा, एक बार उसको रिवाइज़ करते हैं जल्दी करके, फिर हम लोग आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ तक हमारी बात होती है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था प्रोडक्शन कांसेप्ट चैप्टर में कि प्रोडक्शन किसको कहा जाता है। प्रोडक्शन का मतलब हम लोगों ने देखा था ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज होता है जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाता है जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। यानी कि जो रॉ मटेरियल होते हैं इससे हमारा संदर्भ है रिसोर्सेस का, जिसको हम लोग जब भी हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप या फिर इंटरप्राइज बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, वहाँ पर हम लोग एक रिसोर्सेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी रिसोर्सेज शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कहा जाता है। यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का क्या बोलते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, रिसोर्सेज शब्द केवल बोला ना तो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्म करता है रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको प्रोडक्शन कहा जाता है। और ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। अगर आप सीएमए वाली स्टडी मटेरियल को देखोगे तो वहां पर बताया गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है अर्न करना एंड स्पेंड करना। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। जहाँ तक हम लोगों ने बात की थी, प्रोडक्शन में दो चीज़ों का क्रिएशन होता है। एक आपका यूटिलिटी का क्रिएशन होता है और दूसरा वैल्यू क्रिएशन होता है। जी हाँ, वैल्यू क्रिएशन होता है। जैसे कि आपने खेत से गेहूं निकाला, गेहूं को पीसा तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उसकी वैल्यू बढ़ गई। फिर उसको और जो है ना शुद्ध किया, आशीर्वाद आटे की तरह पैक किया तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई। तो हर स्टेज में क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, जिसको वैल्यू क्रिएशन के नाम से भी पुकारते हो। और दूसरी बात होती है यूटिलिटी क्रिएशन। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, तो प्रोडक्शन एक एक बातें जो है मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको मेरी बातें सुननी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्शन के कंसेप्ट में जब देखा था कि प्रोडक्शन का मतलब होता है रिसोर्सेस को कन्वर्ट करना, आपका गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म करना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था दो चीज़ें क्रिएट होती है, यूटिलिटी क्रिएशन होता है और उसके बाद हम लोगों ने देखा था वैल्यू क्रिएशन होता है। यूटिलिटी क्रिएशन में हम लोगों ने चार प्रकार की यूटिलिटी देखे थे। एक आपका फॉर्म यूटिलिटी देखा था, उसके बाद एक देखा था प्लेस यूटिलिटी, और उसके बाद टाइम यूटिलिटी देखा था, और उसके बाद पर्सनल यूटिलिटी देखा था। जहाँ तक फॉर्म यूटिलिटी की बात हम लोग करते हैं तो फॉर्म यूटिलिटी में आपने देखा था कि रॉ मटेरियल यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को फिजिकली चेंज कर दिया जाता है फिनिश्ड गुड्स में। जैसे कि जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज रॉ मटेरियल लकड़ी था, उससे हम लोगों ने टेबल का निर्माण किया था। फिर प्लेस यूटिलिटी में हम लोगों ने देखा था, खासकर जो पेट्रोल की बात आप लोग करते हो तो उसमें क्या होता है, प्लेस यूटिलिटी में ओरिजिन ओरिजिन जो प्लेस होता है उससे डेस्टिनेशन प्लेस पर ले जाना। जहाँ तक हम लोग टाइम यूटिलिटी की बात करते हैं तो यानी कि टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है उस वक्त में अवेलेबल करवा के देना जिस वक्त वो नॉर्मली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या फिर नॉर्मली अवेलेबल नहीं हो सकता है। जैसे कि आपने देखा था कि जैसे मान लीजिए कि मटर का सीजन नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी हार्वेस्ट किया हुआ मटर आपको मिलता है दूध वाले की दुकान में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बात करते हैं कि उसके बाद जैसे कोई सीजनल फ्रूट जो हैं उसी पार्टिकुलर सीजन में अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो सेम टू सेम फॉर्म में या फिर थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके अगर वो दावा करते हैं कि हम उसको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि मैंगो हर सीजन में नहीं मिलता और आपको फ्रूटी या फिर माजा वाले दावा करते हैं कि मैंगो फ्रूटी, तो ऐसे इट मीन्स क्या हुआ कि वो आपका टाइम यूटिलिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनको गेन होता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं पर्सनल यूटिलिटी के बारे में, पर्सनल यूटिलिटी पर्सन के स्किल पर डिपेंड करता है। जैसे कि डॉक्टर का स्किल, एक्टर का स्किल, उसके बाद सिंगर का स्किल, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इवेंट मैनेजमेंट वाले का स्किल, इंटीरियर डेकोरेटर का स्किल, ये सारे पर्सनल स्किल होते हैं। तो इस प्रकार से यूटिलिटी वो जो वर्ड है उसमें चार प्रकार की यूटिलिटी हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था इसमें दो शब्द देखो कि पीपी करके है। ठीक है, तो एक तो आपका प्लेस यूटिलिटी हो गया और दूसरा आपका पर्सनल यूटिलिटी हो गया। और एफटी,
ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर फॉर्म यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी। अब जहाँ तक बात करते हैं, ये जो प्रोडक्शन शब्द होते हैं, इसमें हम लोगों ने 4 फैक्टर्स की बात करी थी। 4 फैक्टर्स की बात करी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। यही इंटरप्राइज शब्द को ऑर्गेनाइजेशन शब्द से भी पुकारा गया है, जो कि आपको सीएमए के स्टडी मटेरियल में मिलेगा। इसी इंटरप्राइज को आपको क्या कहा जाता है? इसी इंटरप्राइज को आपको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। इंटरप्राइज होता है कैपेसिटी टू बियर रिस्क, रिस्क लेने की क्षमता को इंटरप्राइज कहते हैं। उस 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप गौर करोगे, तो यानी कि 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर आपका जो है ह्यूमन इंडेवर से, यानी कि इंसान की कोशिश से जो है वो पैदा होते हैं। एक आपका लेबर, यानी कि आपको मेहनत करना है, इंसानों का ह्यूमन रिसोर्सेस। एक कैपिटल, और उसके बाद तीसरा रिस्क लेने की क्षमता, यानी कि इस तीनों में जो है ह्यूमन इंडेवर की ज़रूरत है। और ये जो लैंड होता है, ये नेचुरल रिसोर्सेस जो भी चीज़ें कवर करती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। अब जहाँ तक बात करते हैं, लैंड के बदले में रेंट चुकाना पड़ता है। और लैंड जो देखिए, पहली बात तो हो गई कि आपने रॉ मटेरियल को गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म किया। रॉ मटेरियल को आप इनपुट कह सकते हो, इसको आप आउटपुट कह सकते हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने जहाँ तक बात करी, तो इनपुट हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और रिस्क लेने की क्षमता, इंटरप्राइज हो गया। ठीक है, ये इनपुट हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से जो आपका लैंड हो गया, ये आपका नेचुरल रिसोर्सेस हो गया। बाकी सब चीज़ें जो हैं इंसानों के इन्वॉल्वमेंट, इंडेवर से बनी हुई है, पैदा होती है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि लैंड के बदले में आपको रेंट चुकाना पड़ता है, और रेंट जो चुकाना पड़ता है, ये तो कन्फर्म है, आपको रेंट चुकाना पड़ेगा हर महीने। अगर आप प्रीमाइस लेते हो किसी भी बिजनेस करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ट्रेड करने के लिए, या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब जहाँ तक बात करते हैं, यहाँ पर लैंड का मतलब फिक्स्ड होता है। इसका जो नेचर ऑफ जो इनपुट होता है वो फिक्स्ड होता है लैंड में। लेबर में भी फिक्स्ड होता है, इतना लेबर लगेगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कैपिटल में भी जो है ना, कैपिटल का जो आपका रिवार्ड होता है वो इंटरेस्ट होता है, लेबर का वेजेस होता है। अब जहाँ तक बात करते हैं, जो वेजेस शब्द है लेबर के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ, इसमें सैलरी, रेम्युनरेशन, सारी चीज़ें कवर हो जाती है। ठीक है, अब इंटरप्राइज शब्द जो होता है, ये एक वेरिएबल टर्म होता है यहाँ पर, यानी कि इसका रिवार्ड प्रॉफिट होता है। ये जो रिस्क लिया, जितना रिस्क लिया उतना प्रॉफिट होता है। हायर द रिस्क हायर द गेन। प्रॉफिट होता है, ये कंफर्म नहीं है, रिस्क में प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या कोशिश करते हैं, बिजनेस करते वक्त में कैलकुलेटेड रिस्क लेने की, यानी कि जितना रिस्क हम बियर कर सकते हैं उसके कैपेसिटी के हिसाब से। अब एक एक करके हम लोगों ने टर्म स्टार्ट किया था। यहाँ पर देखना, चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, जिसमें हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले प्रोडक्शन में हम लोगों ने लैंड के बारे में जाना था। लैंड हम लोगों को क्या कहता है? लैंड का मतलब होता है सॉइल, अर्थ का सरफेस, या वाटर या एयर, या जो भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है। हमारी जो है इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन नेसेसिटी जो होती है और डिज़ायर में फ़र्क होता है, डिज़ायर और नेसेसिटी में फ़र्क होता है। आप गौर करोगे, जो भगवान जी ने हमें सब कुछ दिया है जो कि हमारी ज़रूरत है, उन्होंने सांस लेने के लिए हवा दिया है, पानी दिया है, उसके बाद जो है ना रहने के लिए ज़मीन दिया है, लेकिन हमने इसको बेहतर बनाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और से और दिमाग लगाने की कोशिश की। और कहा जाता है कि जहाँ पर आपका वांट्स होता है, वहाँ पर आप इफ़र्ट लगाते हो और लास्ट में सैटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, तो जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, उसको हम लोगों ने पूरा करने की कोशिश की है, और जो आवश्यकताएं होती हैं उसको नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से भगवान ने जाने अनजाने हमको फ्री में दे दिया है। इसका मतलब सॉइल, अर्थ, स्पेस, वाटर, एयर या अदर जो भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, उसको लैंड कहा जाता है। अब लैंड जो होते हैं, उसके फीचर्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो लैंड के फीचर में आप लोगों ने क्या क्या देखा था? पूरे इकोनॉमी, यानी कि मैक्रो लेवल पर अगर हम लोग देखते हैं, यानी कि जैसे पूरे देश का देखते हैं, किसी भी राज्य का देखते हैं, तो आप कोई भी राज्य अगर मान लीजिए कि पैसे ज़्यादा भी दे देता है या पैसे कम भी दे देता है, लेकिन सप्लाई लैंड का लिमिटेड है, क्योंकि उसकी सीमा तय की गई है। तो इंटायर इकोनॉमी जो मैक्रो लेवल पर जब हम लोग बात करेंगे, तो लैंड जो होता है ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। परफेक्टली इन इलास्टिक होने का मतलब प्राइस के बढ़ने घटने से इसके जो क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आ सकता है। ज़्यादा प्राइस भी दोगे तो फिर इतना ही लैंड मिलेगा, कम प्राइस दोगे तभी भी प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन
मैक्रो लेवल पे लैंड सीमित है। जब हम लोग इंडिविजुअल फर्म की बात करते हैं तो जिस इंडिविजुअल बिजनेसमैन के पास ज़्यादा पैसा है वो क्या कर सकते हैं, वो आपका ज़्यादा पैसा देके थोड़ा लैंड और भी एडजस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो इसको बोला गया है कि इंडिविजुअल फर्म के हिसाब से रिलेटिवली इलास्टिक है। जी हाँ, इंडिविजुअल फर्म के हिसाब से लैंड जो है रिलेटिवली इलास्टिक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि लैंड जो होता है इसका फीचर्स कि ये आपका परमानेंट होता है। यानी कि परमानेंट का मतलब क्या हो गया, लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। लेकिन अगर ज़मीन को इंसानों ने थोड़ा ख़राब भी कर दिया तो उसको सफिशिएंट कॉस्ट देके ठीक-ठाक किया जा सकता है। हो सकता है कि उसकी फर्टिलिटी पहले बहुत ज़्यादा थी, बाद में फर्टिलिटी कम हो गई, ठीक है? अगर कुछ ने किसी ने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की तो। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आप बोलोगे कि जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं तब हम लोग फर्टिलिटी की बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या फर्टिलिटी की बात हम लोग कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको जमशेदजी टाटा की फ़ोटो दिखाता हूँ। आपने रतन टाटा के बारे में तो बहुत सुन रखा है, उनको पहचानते भी हो। अब जमशेदजी की फ़ोटो हम लोग देखते हैं। जमशेदजी टाटा। अब ज़रा इनके बारे में देखते हैं जिन्होंने टाटा कंपनी का निर्माण किया था। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आपका जो चैप्टर है जिसमें बहुत सारे बिज़नेस के बारे में आपको पढ़ना है ना, उसमें टाटा कंपनी के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। मैं सारी कहानी वहाँ पर सुनाऊँगा कि टाटा कंपनी जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, जमशेदजी टाटा को क्या बुरा लगा कि उन्होंने मुंबई में जाकर ताज होटल बनवाया। जी हाँ, ताज होटल टाटा का ही है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं वही मुंबई वाला जिसमें अटैक हुआ था, ठीक है? जिसके लिए कसाब पकड़ा गया था। ये सारी जो कहानी आप जानते हो, वही जमशेदजी टाटा की बात हम लोग अभी कर रहे हैं। अब जब आज की डेट में जिसको झारखंड कहा जाता है, रांची के बगल में एक टाटा सिटी है जिसको टाटा स्टील सिटी कहते हैं और जमशेदपुर नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी जो है वो आपके बहुत सारे फ़िल्म जैसे महेंद्र सिंह धोनी रांची से हुआ, वैसे ही जो है बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस जो है जमशेदपुर से हुए, बहुत सारी नामी-गिरामी हस्तियाँ बाद में भी वहाँ से हुईं, ठीक है? अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर बात करते हैं, ये जो जमशेदजी टाटा हैं, उन्होंने जब जमशेदपुर को देखा, मतलब अभी का नाम प्रेज़ेंट नाम जमशेदपुर है, ठीक है? पहले का नाम जैसे मानगो नाम का एक गाँव हुआ करता था वहाँ पे। जब वहाँ पे वो गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो उनको स्टील प्रोडक्शन वगैरह सब करना है, उनके लिए रॉ मटेरियल जो होता है अबरक वगैरह वो सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है। दूसरी बात देखी कि यहाँ पर जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज़ भी मिल जाएँगे, यानी कि काम करने के लिए लेबर भी मिल जाएँगे। थर्ड बात उन्होंने देखी कि यहाँ से अगर थोड़ा-सा एफर्ट लगा दिया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का भी सुविधा अरेंज किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने झारखंड के जंगल में टाटा कंपनी की स्थापना की। यानी कि उन्होंने जो वो ज़मीन में सारी चीज़ें क्वालिटीज़ गुण देखा, उसको क्या बोल सकते हो आप, उसको बोल सकते हो फर्टिलिटी। यानी कि आपको अब समझ में आ गया कि फर्टिलिटी शब्द केवल एग्रीकल्चर के संदर्भ में नहीं, बल्कि बाकी चीज़ों के संदर्भ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि लैंड की बात हम लोग जब कर रहे थे, तो लैंड में हम लोग बात कर रहे थे कि लैंड की जो है ना क्या-क्या जो है फीचर्स होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि पूरे इकोनॉमी पे परफेक्टली इनइलास्टिक और इंडिविजुअल के हिसाब से रिलेटिवली इलास्टिक, फिर परमानेंट जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखा कि हम लोगों ने लैंड से जो है ना अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो एफर्ट का रिक्वायर्ड है। लैंड ऑटोमेटिकली कुछ नेग्लिजिबल थोड़ा बहुत दे सकता है अगर जो अपने आप ग्रोन फ्रूट्स वगैरह सब आ गए तो, लेकिन लैंड में एफर्ट चाहिए होता है यील्ड को जनरेट करने के लिए, फ़ायदे को जनरेट करने के लिए। अब जहाँ तक बात करते हैं कि लैंड में मोबिलिटी कम होती है, आप जो फीचर्स ऑफ लैंड लिखोगे उसमें लैक ऑफ मोबिलिटी लिखोगे। लैक ऑफ मोबिलिटी क्यों लिखोगे? मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से लेकर दूसरे जगह ले जाना। लेकिन क्या आप ज़मीन को ले जा सकते हो अर्थ सरफेस को? नहीं। क्या आप मिट्टी को ले जा सकते हो? जी हाँ। क्या आप पानी को ले जा सकते हो? जी हाँ। अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाओ तो एयर को भी ले जा सकते हो, अगर थोड़ा-सा एयर का रिक्वायरमेंट है, तो इट मीन्स यहाँ पर लैक ऑफ मोबिलिटी होती है। आप नहीं कह सकते हो नो मोबिलिटी, लैंड का मतलब आप उसको मूव ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि लैंड में सारे प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज़ आ गए, तो लैंड में मोबिलिटी होती है, ठीक है? उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं हम लोग लेबर के बारे में हम लोगों ने क्या-क्या जाना था?
तो पिछले वीडियो में लेबर की चर्चा हम लोगों ने की थी। यहाँ पर अगर आप मेंटल या फिजिकल इफर्ट लगाते हो, एक्सटर्शन होता है आपके मेंटल का या फिर शारीरिक श्रम का, तो उस सिचुएशन में उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया है लैंड बोला गया है। अगर आप इकोनॉमिक रिवार्ड के लिए कोई मेंटल या फिजिकल इफर्ट लगाता है तो अब इकोनॉमिक रिवार्ड जो होता है उसके लिए यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इकोनॉमिक रिवार्ड मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर आप कोई प्लेजर के लिए काम करते हो, जैसे कि आप एक सिंगर हो और अपने फ्रेंड को गाना सुनाते हो खुशी के लिए, तो इट मीन्स वो आपके प्लेजर के लिए है, उसको आप लेबर नहीं कह सकते हो। अगर आपने ह्यूमन वेलफेयर के नाम पे कुछ किया, जी हाँ, यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर जो है ना चैप्टर नंबर 1 पर जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी बातें गौर करने को मिलेगी। जैसा कि अगर मान लीजिए कि कोई आपका चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करता है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करता है, उसमें भी कहीं न कहीं कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, भले ही वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग होता है, उसके बाद भी उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा गया है। लेकिन यहाँ पर लेबर शब्द से उसको नहीं पुकार सकते हो। जी हाँ, लेबर शब्द से अगर पुकारने की बात होती है ना, तब आप ह्यूमन वेलफेयर में किए हुए काम को अपना एफर्ट लगा दिए इंसानियत के नाते, तो उसको लेबर नहीं कहा जाएगा। लव एंड अफेक्शन के नाते तो उसको भी लेबर नहीं कहा जाएगा। जैसे कि घर में जो है मदर खाना बनाती है तो वो लेबर नहीं कहलाता है। अगर मान लीजिए कि आपने क्या बोलते हैं उसको, अपने अपने फ्रेंड को खुशी करने के लिए, खुशी देने के लिए गाना सुनाया, तो उसको भी लेबर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन घर में जो मेड खाना बनाती है उसको लेबर कहा जाएगा। दूसरा कि अरिजीत सिंह आपको गाना सुनाता है और आप उसके बदले में रिवार्ड पेमेंट करते हो तो उसको भी लेबर कहा जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आप बोलोगे आप तो यूट्यूब पे फ्री में गाना सुनते हो, वो आपके प्लेजर के लिए नहीं गाया, उसने रिवार्ड के लिए गाया। यहाँ तक कि यूट्यूब में भी व्यूज़ बढ़ते हैं तो 1000 व्यूज़ पर लगभग $1 मिलता है, जैसा कि आपको पता है। और $1 के बराबर हमारा 70 रुपये से लेकर 75 रुपया कुछ भी हो सकता है, तो उसको भी लेबर कहा जाएगा। फिर जहाँ तक हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ लेबर के बारे में, जब हम लोग फीचर्स ऑफ लेबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है कि लेबर में क्या क्या खासियत होती है। तो सबसे पहले लेबर में आपका इकोनॉमिक रिवार्ड के लिए ह्यूमन एफर्ट लगाया जाता है, ओके। उसके बाद पैरिशेबल नेचर का होता है। जी हाँ, पैरिशेबल का मतलब जिसको आप ना स्टोर या रिकवरी नहीं कर सकते हो। अगर लेबर का एफर्ट बेकार हो गया, अगर लेबर ने मेहनत करके जो है वो एक टेबल बनाया और वो टेबल जो है वो टूट गया, तो दोबारा से उसको बनाना पड़ेगा, या उसको जोड़ने में उसको एफर्ट लगेगा, या उसको ठीक करने में, रिपेयर करने में उसको एफर्ट लगेगा। इसका मतलब लेबर का जो एनर्जी है उसका जो है पेरिशेबल नेचर का होता है, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते हो और ख़राब हो जाने पर उसकी रिकवरी नहीं कर सकते हो। उसके बाद लेबर में कहा गया है वीक बार्गेनिंग पावर। कोई भी रीज़न जो होता है वो आपके प्राइस को इफेक्ट नहीं, जो उनका जो कोई भी रीज़न होता है उसका जो प्राइस को रिजर्व नहीं होता है। लेकिन कुछ यूनियन वेलफेयर या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से कुछ एक्सटेंड तक लेबर के बार्गेनिंग पावर को जो है ना क्या बोलते हैं, फिक्स करने की कोशिश की जाती है। अब जहाँ तक हम लोग बात करेंगे कि जब लेबर की बात आती है ना, तो इसमें एक खास फीचर्स है। इसी बात से यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, ये जो आपका क्या होता है, जैसे आपको पता है सप्लाई में आपका कैसा रिलेशनशिप होता है, डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है। डिमांड में आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, हायर द डिमांड लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। प्राइस कम होगा तो डिमांड हायर होगा, ठीक है। ये वाला रिलेशन आप बना सकते हो। और उसके बाद जहाँ से सप्लाई में आप बना सकते हो कि मतलब आपका सप्लाई में प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, ठीक है। तो यानी कि पॉजिटिव रिलेशन बना सकते हो। लेकिन लेबर का जो प्राइस होता है उसको आप वेजेस रेट बोल सकते हो। लेबर का प्राइस को क्या बोलोगे? वेजेस रेट बोलोगे। अब जहाँ तक इसमें गौर का तलब ये है कि लेबर का प्राइस जो होता है और लेबर में आपका, लेबर के सप्लाई में और लेबर का प्राइस में, प्राइस को वेजेस बोला, दोनों में पिकुलियर रिलेशनशिप होता है। जी हाँ, ये भी एक फीचर्स है, पिकुलियर रिलेशनशिप होता है। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर हायर द प्राइस है यानी कि लेबर का वेजेस रेट को बढ़ा दो तो लेबर का सप्लाई बढ़ जाएगा। नहीं, लेबर का प्राइस को अगर बढ़ाओगे तो हो सकता है कि वो और आलसी हो जाएगा लेबर, और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना पसंद करेगा, क्योंकि उसको लगेगा और भी आराम करेंगे तो आपका जो है ना ज़्यादा और भी लेबर का रेट बढ़ेगा फर्दर राइज के एक्सपेक्टेशन में।
दूसरा कि यहाँ पर वो और एक्सपेक्ट करता है कि अब तो अच्छा खासा जो है 2 घंटे काम करो पैसे मिलेंगे, तो वो ज़्यादा आलसी हो जाएगा। तो हायर द प्राइस करने के बाद भी सप्लाई लेबर का हायर नहीं होता है, इसीलिए पिक्यूलियर रिलेशन कहा जाएगा। हो सकता है कि हायर द आप जो है प्राइस को रिड्यूस कर दो वेजेस का, तो सप्लाई उल्टा बढ़ जाए, कम प्राइस पर ज़्यादा सप्लाई हो जाए, यानी कि पिक्यूलियर रिलेशनशिप है ये। कैसे? अगर मान लीजिए कि लेबर का रेट कम हो गया, तो लेबर ना अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एफर्ट देगा। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेगा, इनसिक्योर फील करेगा खुद में वो। दूसरी बात जहाँ तक बात करते हैं कि वो अपने फैमिली मेंबर वगैरह सबको भी इन्वॉल्व करेगा, इसलिए इसको पिक्यूलियर रिलेशनशिप कहा गया है। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि लेबर जो होता है उसमें वेरिएशन होता है, लेबर में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड कैटेगरीज में आप लेबर को बांटते हो। अब लेबर की प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, श्योर नहीं होती है कि जितना एफर्ट लगाएगा, यानी कि जितना उन्होंने एनर्जी लगाई उतना ही आउटपुट मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम लोगों ने देखा ह्यूमन एफर्ट, पेरिशेबल नेचर, वीक बार्गेनिंग पावर, और उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि हाँ एक वेरिएशन देखा, स्किल्ड सेमी स्किल्ड करके, प्रोडक्टिविटी फिक्स नहीं है ये देखा, और पिक्यूलियर रिलेशनशिप देखा वेजेस रेट के साथ, ठीक है, सप्लाई एंड वेजेस रेट को। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका सेल्फ सोर्स भी एक पॉइंट हो सकता है, तो ये सारे फीचर्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिए थे। फिर हम लोगों ने शुरू किया था कैपिटल की चर्चा। ये जो कैपिटल था ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस पर आपको ध्यान देने वाली बात है। कैपिटल का मतलब होता है वेल्थ का इस्तेमाल करना, वेल्थ के जिस पोर्शन को आप इनकम जनरेट करने के लिए, यील्ड जनरेट करने के लिए और उसके बाद फर्दर वेल्थ प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसको कैपिटल कहा जाता है। जी हाँ, कैपिटल किसको कहा जाता है? ये एक वेल्थ का पार्ट होता है, यानी कि वेल्थ एक ब्रॉड कंसेप्ट है। वेल्थ में जो चीज़ें होती हैं आपकी, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। यानी कि वेल्थ में सब चीज़ें आपके पास जो कुछ भी है, इवन आपके घर में जो इंसान भी हैं उसका भी कैपेसिटी, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई जो है हाउसवाइफ है, तो सबकी वैल्यू जो है ना फाइनेंशियल टर्म में हम लोग निकालते हैं। फिर सारे प्रॉपर्टी की वैल्यू जो कि आपका लिक्विड एसेट्स यानी कि पैसों के फॉर्म में है, या फिर कैपेसिटी के फॉर्म में है, या फिर फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में है, जैसे जमीन जायदाद, घर द्वार, सोना चांदी, इंसान, सबको मिला के जो पूरी कैपेसिटी होगी उसको बोलेंगे आपके घर का वेल्थ है। अपने घर का जो वेल्थ है उसका जो पोर्शन आप बिजनेस करने के लिए लगाते हो, इनकम जनरेट करने के लिए लगाते हो, फर्दर वेल्थ को बढ़ाने के लिए लगाते हो, जो पोर्शन, उसको कैपिटल कहा गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ, ठीक है, दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच वी यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन और जनरेटिंग यील्ड और जनरेटिंग इनकम और फर्दर वेल्थ प्रोडक्शन, ठीक है, तो इसको बोला गया है। जैसे कि अगर आपने पैसे थे आपके घर में पड़े हुए 10 लाख रुपीस आपके पापा के बैंक में, उसमें से 2 लाख रुपीस आपने ले लिया, तो प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स वगैरह सब खरीदा, फैक्ट्री बनाई, ठीक है, और उसमें से जो है ना कुछ छोटा मोटा जैसे प्लास्टिक का प्रोडक्शन, प्लास्टिक का बॉल बनाना चालू कर दिया, ठीक है, तो इट मीन्स इसको क्या कहा जाएगा कि वो 2 लाख रुपया कैपिटल है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो फीचर्स ऑफ कैपिटल में हम लोगों ने देखा था कि फीचर्स ऑफ कैपिटल ये है कि कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट है। जी हाँ, कैपिटल इटसेल्फ में फ्लो कंसेप्ट नहीं है, कैपिटल फ्लो कंसेप्ट नहीं है, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है, पीरियोडिक इनकम देता है। स्टॉक कंसेप्ट है वो एक पीरियोडिक इनकम देता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ तक बात करते हैं, दूसरा फीचर्स जो होता है वो कैपिटल वेल्थ नहीं होता है, वेल्थ का पार्ट होता है, वेल्थ का पार्ट होता है। यानी कि वेल्थ का मतलब क्या होता है? सारे गुड्स, सारी कैपेसिटी और सारी ह्यूमन क्वालिटी को मिलकर जो वैल्यू होती है उसको वेल्थ कहा जाता है। उस वेल्थ का एक पोर्शन जो बिजनेस में लगाते हैं उसको कैपिटल कहा जाता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका जो वेल्थ होता है उसका जो कैपिटल होता है उसका मैन मेड जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर नेचर का फैक्टर नहीं बोल सकते हो, नेचर मेड फैक्टर नहीं बोल सकते हो, ये मैन मेड फैक्टर है। हम लोगों ने देखा था जो आपका लैंड हो गया वो नेचुरल हो गया, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ये तीनों मैनमेड होते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन होता है इसमें, इंसान जो है कहीं ना कहीं इंडेवर करता है, इन्वॉल्व होता है। तो यानी कि आप ये भी एक फीचर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। जब लैंड था तो हम लोगों ने देखा था कि फीचर्स में कि ये मैन मेड नहीं होता है, लेकिन बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैन मेड होते हैं। जहाँ तक लेबर की बात करते हैं उसमें क्या मोबिलिटी होती है?
मोबिलिटी होती है, जी हाँ, आप जो है सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन आप मोबिलिटी कर सकते हो, यानी कि आप जो है एफर्ट को एक जगह पे लगाने के बदले दूसरे जगह लगा सकते हो, वन टू अनदर यूज़ कर सकते हो। क्या लेबर पेरिशेबल नेचर का होता है? तो यहाँ पर बात करते हैं कि जी हाँ, लेबर भी पेरिशेबल नेचर का सॉरी कैपिटल भी पेरिशेबल नेचर का होता है। यहाँ पर हम लोग सॉरी कैपिटल की बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात करें, कैपिटल एक स्टॉक कांसेप्ट होता है। कैपिटल और सॉरी मैंने लेबर को फिर से एक्सप्लेन करना चालू कर दिया। कैपिटल जो होता है एक स्टॉक कांसेप्ट होता है, यहाँ पर पीरियोडिक इनकम होता है। पीरियोडिक इनकम एक फ्लो कांसेप्ट है, इनकम कंटिन्यूअस बेसिस पे आएगा, लेकिन कैपिटल आपने एक बिजनेस में लगाया, हो सकता है कि फर्दर एडिशनल कैपिटल की जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप लगाओगे, यानी कि कैपिटल एक बार लगाते हो बिजनेस में, फर्दर ज़रूरत पड़ता है तो फर्दर लगाते हो, लेकिन इसको स्टॉक कांसेप्ट कहा जाएगा क्योंकि इसको स्टॉक के फॉर्म स्टॉक की तरह प्रिजर्व रखा जाता है, स्टॉक की तरह जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटल का मतलब वेल्थ नहीं होता है, कैपिटल एक मैन मेड फैक्टर है। उसके बाद कैपिटल में मोबिलिटी होती है, आप एक जगह से दूसरे जगह लगा सकते हो और कैपिटल का नेचर पेरिशेबल होता है, कैपिटल का नेचर पेरिशेबल होता है। यानी कि आप जो है पेरिशेबल का मतलब क्या कह सकते हो यहाँ पर कि कैपिटल जो होता है वो आपका लैंड की तरह नहीं होता है परमानेंट, ठीक है? कैपिटल जो होता है वो आपका परमानेंट नहीं होता है, जैसे-जैसे आप यूज़ करोगे वो कैपिटल जो होता है वो आपका रिड्यूस होते चला जाएगा, ठीक है? घटते चला जाएगा। उसको कैपिटल अगर आपको फिर से घट जाएगा तो फिर से लगाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है? ये बातें हम लोगों ने फीचर्स ऑफ कैपिटल में देखी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल एक स्टॉक कांसेप्ट होता है, कैपिटल एंड वेल्थ डिफरेंट होता है। यहाँ पर जो है प्रोड्यूस मीन्स ये आपका जो रास्ता प्रोडक्शन करने के लिए जो है ना मीन्स देता है, ठीक है? मीन्स देता है, ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये आपको मीन्स देता है, ठीक है? तो जो माध्यम है ये माध्यम आपको देता है प्रोडक्शन करने के लिए। ये मैन मेड फैक्टर होता है, इसमें मोबिलिटी होती है और ये पेरिशेबल नेचर का होता है। अब एक टॉपिक हम लोग देखते हैं कि लैंड वर्सेस कैपिटल, लैंड वर्सेस कैपिटल। अब लैंड और कैपिटल में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। एक बार जब हम लोग बात करते हैं लैंड की, तो लैंड आपका फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है। जी हाँ, लैंड आपका फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, ठीक है? चाहे वो आपका क्या बोलते हैं ओरिजिनल हो या फिर थोड़ा बहुत उसमें आप मॉडिफाई कर दो, ठीक है? उसके बाद लेकिन आपका कैपिटल होता है वो मैन मेड होता है। ये कैपिटल होता है वो मैन मेड होता है, ठीक है? पहला डिफरेंस तो ये देख लिया। फिर जहाँ तक बात करते हैं कैपिटल का नेचर सॉरी लैंड लैंड का नेचर परमानेंट होता है। परमानेंट होता है मतलब इसको पेरिशेबल नेचर का नहीं कह सकते हो, नॉट पेरिशेबल। लेकिन ये जो आपका कैपिटल होता है वो पेरिशेबल नेचर का होता है, ठीक है? पेरिशेबल नेचर का होता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर जो मोबिलिटी होती है आपका लैंड में, वो ज्योग्राफिकल सेंस में लैंड की मोबिलिटी में लैकिंग होती है, लैक ऑफ मोबिलिटी। ज्योग्राफिकल सेंस में मतलब आपका एक जगह से लेकर जो एक ज्योग्राफी एक लोकेशन से लेकर दूसरे लोकेशन पर ले जाने में लैक ऑफ मोबिलिटी होती है लैंड के केस में, लेकिन यहाँ पर कैपिटल के केस में मोबिलिटी होती है, हैज़ मोबिलिटी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका लैंड में जहाँ तक हम लोग बात करेंगे कि क्वांटिटी जो होता है लैंड का फिक्स्ड एंड लिमिटेड होता है। जी हाँ, फिक्स्ड होता है। जहाँ तक परफेक्टली इनइलास्टिक जो हम लोगों ने देखा था, लेकिन बिज़नेस फर्म के हिसाब से थोड़ा बहुत जो है वो इलास्टिक हो सकता है, ठीक है? रिलेटिवली इलास्टिक कह सकते हो आप। अब यहाँ पर इसको बोला गया है कि आपका फिक्स्ड होता है, यहाँ पर लैंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज़ किया जा सकता है। कैन बी इंक्रीज्ड, ये फिक्स नहीं होता है, कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज किया जा सकता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो लैंड का रेंट होता है या जो भी रिवार्ड होता है वो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, यानी कि ये ज़्यादा वैरी करता है फर्टिलिटी के हिसाब से, जगह के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से लैंड की वैल्यू बढ़ती घटती है। लेकिन कैपिटल जो होता है वो कंपैरेटिवली फिक्स्ड होता है, कंपैरेटिवली फिक्स्ड होता है, क्योंकि कैपिटल की एक वैल्यू यानी कि 10 लाख रुपीज़ अगर आप झारखंड में लगाते हो और 10 लाख रुपीज़ दिल्ली में लगाते हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वहाँ भी कैपिटल की वैल्यू 10 लाख ही कहलाएगी और यहाँ भी 10 लाख ही कहलाएगी। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कंपैरेटिवली हो सकता है कि जो छोटी जगह है झारखंड में, जैसे मान लीजिए कि कोई छोटी जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर 10 लाख में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है? हो सकता है दिल्ली में कंपैरेटिवली कम मिल सकती है, इसीलिए बोला गया जो कैपिटल का वैल्यू जो होता है वो रिलेटिवली जो है वो आपका फिक्स्ड होता है, मतलब कंपैरेटिवली फिक्स्ड होता है।
है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जब हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो आपका रिटर्न की बात भी करेंगे तो लैंड में रेंट वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, लेकिन कैपिटल का जो भी इंटरेस्ट वगैरह आपका लगेगा वो कंपैरेटिवली एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट मुद्दे की तरफ, वो है आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल। जी हाँ, टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म है, उसको बोला गया है रियल कैपिटल। रियल कैपिटल बोला गया है। ये रियल कैपिटल क्या होता है? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, या फिर जो है ऐसे ही प्रकार के फिजिकल गुड्स। तो रियल का जैसे ही आप नाम सुनोगे आपको ध्यान में आना चाहिए, हर एक फिजिकल गुड्स को रियल बोला जाएगा, हर एक फिजिकल गुड्स को रियल बोला जाएगा। तो क्या फिक्स्ड गुड्स और रियल दोनों एक होता है? चलिए समझते हैं। फिक्स्ड का मतलब होता है टूल्स, मशीन या फिर ऐसे ड्यूरेबल गुड्स जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज किया जा सके। जी हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक बार पैसा लगाया तो काफी बार, काफी समय तक आप यूज कर सकते हो। जैसे आप मशीन खरीदते हो, जैसे आपने लैपटॉप खरीदा, इसको आप फिक्स्ड कैपिटल बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तक इसका पूरा डेप्रिसिएशन, जब तक इसकी लाइफ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब जहाँ तक बात करते हैं इसी तरह टूल्स, मशीन, जिसको ड्यूरेबल शेप में जिसको कहा जा सकता है, यानी कि फिजिकल जो जो भी गुड्स है उसको रियल कहा गया, और फिजिकल ही भी, फिक्स्ड भी आपका फिजिकली होता है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल भी आपका फिजिकली होता है। इसका मतलब जो होता है रियल कैपिटल और फिक्स्ड जो है, ये आपका रियल कैपिटल का एक पार्ट है। मतलब फिक्स्ड कैपिटल जो है रियल कैपिटल का एक पार्ट है। जब हम लोग सर्कुलेटिंग कैपिटल की बात करते हैं तो सर्कुलेटिंग कैपिटल में एक खासियत होती है कि सिंगल यूज होता है, इसका फर्दर यूज जो है जनरली नहीं हो सकता है। ठीक है, जनरली नहीं हो सकता या फिर नेग्लिजिबल हो सकता है। जैसे कि आपने जो है क्या बोल सकते हो, सर्कुलेटिंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक गिलास पानी पी लिया तो उसका फर्दर यूज नहीं हो सकता है, यानी कि सिंगल यूज हो गया और फर्दर यूज के लिए वो अवेलेबल नहीं है। इसी तरह आपका रॉ मेटेरियल होता है, ये आपका सिंगल यूज के लिए होता है। ठीक है, यानी और उसके बाद सीड्स हो गया बीज आपने मिट्टी में लगा डाल दिया, उसके बाद उसमें से पौधे निकलेंगे, वो सिंगल यूज के लिए होता है, इसलिए उसको बोला गया सर्कुलेटिंग कैपिटल। अब जहाँ तक बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की बात, तो ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी कि इंसान का स्किल एंड एबिलिटी को ह्यूमन कैपिटल कहा गया है। जब हम लोग बात करेंगे टेंजिबल कैपिटल की, तो टेंजिबल कैपिटल इसको बोला जाएगा जो कि, देखिए, मैन, मशीन, मनी और मेटेरियल वगैरह से जो बना हुआ है, टेंजिबल है। यानी कि ये भी टेंजिबल मतलब टच कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप परसीव्ड बाई सेंस कह सकते हो। ठीक है, तो उसको टैंजिबल कहा गया। टैंजिबल का मतलब क्या हो गया? जिसको आप जो है ना फिजिकली टच कर सकते हो। इनटैंजिबल का मतलब गुडविल, उसके बाद जो है पेटेंट राइट, रिलेशन विथ गॉड। ठीक है, भगवान के साथ आपको रिलेशन क्या, उसको टच कर सकते हो। गुडविल को क्या आप टच कर सकते हो। पेटेंट राइट को, किसी चीज़ पर आपका अधिकार है, उसको क्या आप टच कर सकते हो। तो वो इंटैंजिबल हो गया। तो टैंजिबल, इंटैंजिबल, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। मुख्य तौर पे रियल कैपिटल का इस्तेमाल जो है आगे बढ़ते वक्त में ज़्यादा होगा। फिर जहाँ तक हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल कैपिटल किसको बोलते हैं, तो ये इंडिविजुअल कैपिटल का मतलब होता है सोशल एंड इंडिविजुअल, ये भी एक कैपिटल होता है। इंडिविजुअल कैपिटल का मतलब इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, उसका जो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी होता है उसको इंडिविजुअल कैपिटल कहा जाएगा, इंडिविजुअल कैपिटल हो कहा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक पेन मेरा है और मैं इसको क्लासेस में यूज़ करता हूँ, जिसको और भी टीचर्स को मैंने बोला है कि अगर आप चाहो तो यूज़ कर सको, लेकिन ये तो हुआ मेरा इंडिविजुअल कैपिटल। या फिर क्लासेस नहीं, कोचिंग नहीं, अगर मिलकर खरीदा है तो इसको बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ हो गया। अब जहाँ तक बात करते हैं सोशल कैपिटल की बात, सोशल कैपिटल का मतलब रोड, ब्रिज वगैरह, सोसाइटी एज ए होल जिसका आप इस्तेमाल करते हो, सोसाइटी एज ए होल इन फॉर्म ऑफ रोड, ब्रिज वगैरह। ठीक है, पूरी सोसाइटी का है, जैसे कि सरकार की जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो सरकार ने बनाई हैं। ठीक है, फंड इकट्ठा करके टैक्स के नाम पर, या फिर आपका इनकम टैक्स के नाम पर, या डायरेक्ट टैक्स या जीएसटी के नाम पर। ठीक है, या फिर कस्टम ड्यूटी के नाम पर, या कोई भी चार्जेस वगैरह के नाम पर, या जैसे भी सरकार ने अरेंज किया है। अगर वो जो सारे सरकारी चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर पाते हो, जैसे कि रोड पे आप गाड़ी चला पाते हो, चल पाते हो, ब्रिज का इस्तेमाल कर पाते हो। ठीक है, जो कॉमन पार्क होते हैं सोसाइटी में उसका यूज़ कर पाते हो, तो उसको सोशल कैपिटल कहा जाता है, उसको सोशल कैपिटल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में जाना, फिक्स्ड कैपिटल,
टूल्स मशीन जिसका ड्यूरेबल शेप है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज़ किया जा सकता है। तो फिक्स जैसे आया ड्यूरेबल शेप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सर्कुलेटिंग कैपिटल जहाँ भी आया वहाँ पर सिंगल यूज्ड। रियल कैपिटल जहाँ भी आता है वहाँ पर आपका फिजिकल गुड्स। ह्यूमन कैपिटल जहाँ भी आता है वहाँ स्किल एंड एबिलिटी आपको याद आनी चाहिए। टेंजिबल कैपिटल परसीव्ड बाय सेंस, और इंटेंजिबल कैपिटल जो होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, that is not perceived by sense. Thereafter we have seen individual capital. Individual capital मतलब क्या था? इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का पर्सनल प्रॉपर्टी। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं सोशल कैपिटल किसको कहा गया? रोड ब्रिज जो भी आपने इस्तेमाल किया यहाँ पर वो किसका है? सोसाइटी एज ए होल का है। ठीक है, अब हमारा हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका लैंड वर्सेस कैपिटल। हम लोग देख चुके हैं, कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं। जी हाँ, कैपिटल फॉर्मेशन को आप इन्वेस्टमेंट भी कहते हो, और मैंने आपको कहा था कि रियल कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। रियल कैपिटल का मतलब फिजिकल गुड्स मान के चलो, फिजिकल गुड्स मान के चलो। कैपिटल गुड्स का दूसरा नाम आपका क्या है? कैपिटल गुड्स का ही दूसरा नाम है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका दूसरा नाम है। ये बोला गया रियल कैपिटल के स्टॉक में सस्टेन इंक्रीज के लिए आप क्या करते हो? सस्टेन इंक्रीज के लिए आप क्या बोलते हैं जिसका इस्तेमाल करते हो, और कैपिटल गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन जो है हो सके। यानी कि आपका स्टॉक में इंक्रीज करना चाहते हो, स्टॉक को बढ़ाना चाहते हो, स्टॉक को बढ़ाना चाहते हो। उसके बाद जो है आपका कैपिटल गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हो, कैपिटल गुड्स का भी प्रोडक्शन करना चाहते हो। ठीक है, ये जो काम आप करते हो वो आप कैपिटल मतलब उसको इन्वेस्टमेंट से करते हो, पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया। थोड़ी देर के लिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यानी कि आप कैपिटल फॉर्मेशन किसको कहते हो? कैपिटल फॉर्मेशन कहते हो आप रियल कैपिटल में जो पैसा लगाते हो। इसके लिए आपको रियल कैपिटल में पैसा लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? हो सकता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग फिजिकल गुड्स है, फिजिकल गुड्स का मतलब मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स्ड कैपिटल भी हो सकता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो या रिनोवेशन करना चाहते हो, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन नाम से पुकारा जाता है। या फिर आपका एग्जिस्टिंग मशीन है, उसमें प्रोडक्शन की कैपेसिटी आप बढ़ाना चाहते हो। पहले केवल 1000 यूनिट जो है वो बन सकता था उसमें, लेकिन अगर उसमें एक डिवाइस लगा दिया जाए तो 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो डिवाइस की जो कीमत आपने चुकाई उसको आपने कहा इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक प्रकार का ये आपने एडिशनल प्रोडक्टिविटी के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो किया, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया। या फिर एग्जिस्टिंग को रिप्लेस एंड रिनोवेशन करने के लिए किया। ठीक है, तो यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन जैसे ही आप लिखते हो ना, आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। तो आपने इन्वेस्टमेंट क्यों किया? या तो आपने एग्जिस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए किया। जी हाँ, एग्जिस्टिंग को रिप्लेस एंड रिनोवेशन करने के लिए किया, रिप्लेस या फिर आपने क्या किया, या फिर एडिशनल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया। ठीक है, अब कैपिटल फॉर्मेशन आपने वर्ड यूज़ किया, लेकिन आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग के लिए या फिर एडिशनल कैपेसिटी के लिए किया। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो आपका करंट कंज्यूमर होता है गुड्स प्रोडक्शन को थोड़ा, यहाँ पर क्या करता है ना कि जो करंट कंज्यूमर होता है आपका, वो आपका कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होता है? यहाँ पर कंज्यूम को थोड़ा रिड्यूस करो, कंज्यूम को थोड़ा कम किया, कंज्यूम को थोड़ा सैक्रिफाइस किया, प्लस इनकम को सेव किया। ठीक है, इनकम सेव को बढ़ाया जैसे कि कह सकते हो, तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होता है? थोड़ी देर के बाद हम लोग 2 मिनट के बाद सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि आपको कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होता है, पैसे कहाँ से आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो करंट कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को थोड़ा सैक्रिफाइस करते हैं हम लोग। यानी कि आपका जो है, जो करंट हमारे पास साधन है, ठीक है, करंट पैसे जो हैं उसमें से हम लोग प्रोडक्शन को थोड़ा सैक्रिफाइस करते हैं, पूरा का पूरा पैसे का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, और इनकम को सेव करते हैं। यानी कि जो हम लोग जो प्रोडक्शन किए हैं उससे जो इनकम कमाते हैं उसको सेव करते हैं। तो दो ही तरीका है आपका जो है वो पैसे इकट्ठा करने का। ठीक है, करंट को सैक्रिफाइस करो और इनकम को सेव करो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो है न्यू
कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग करेंगे, न्यू कैपिटल गेन का सॉरी कैपिटल का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो नया कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करेंगे, फॉर्मेशन करने का देखिए नया कैपिटल आपको चाहिए तो या तो आप जो है पैसे और भी इकट्ठा कर लो शेयर के थ्रू, या फिर आपका जो है वो लोन वगैरह ले लो। लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन की जब बात की जा रही है तो दो बातें बोली गई है। जो करंट जो है वो आपका कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन को थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे, कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करेंगे, जी हाँ, कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करेंगे। और उसके बाद जो है नया कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए इनकम को सेव करेंगे। तो करंट कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को थोड़ा सैक्रिफाइस किए और इनकम को सेव किए, यानी कि जो भी हमारा फायदा हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, उसको हम लोगों ने सेव किया। तो उसको हम लोगों ने कैपिटल फॉर्मेशन कहा। तो कैपिटल में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बातें जानी। आपको गौर करने वाली बात है कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पर आप रियल कैपिटल यानी कि फिजिकल गुड्स के लिए, फिजिकल गुड्स में आपका हो गया, एक आपका स्टॉक हो गया और दूसरा कैपिटल गुड्स हो गया। तो स्टॉक में आप सस्टेन इंक्रीज करते हो और कैपिटल गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो। कैपिटल गुड्स के आवश्यकता क्यों पड़ती है, एग्जिस्टिंग को रिप्लेस या रिनोवेशन करने के लिए और एडिशनल प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। आप कैपिटल का फॉर्मेशन, नए कैपिटल का फॉर्मेशन कहाँ से करते हो, तो करंट जो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन है उसमें थोड़ा सैक्रिफाइस करते हो और जो यील्ड होता है उसको सेव करते हो, इनकम को आप सेव करते हो। अब हम लोग बात करते हैं स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस जो होता है उसका स्टेज की बात करते हैं। स्टेज या फिर कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस इसको बोल सकते हो, प्रोसेस आप इसको बोल सकते हो। यानी कि यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सेविंग क्रिएट करते हो आप, सेविंग क्रिएट। अब यहाँ पर सेविंग क्रिएट कौन करता है, जिसको भी आपका कैपिटल फॉर्मेशन करना है, इंडिविजुअल या हाउस होल्ड, बिजनेस एंटरप्राइज या फिर गवर्नमेंट। ठीक है, अब सेविंग क्रिएट हो गया, आपने जो है वो पैसे क्रिएट किए। ठीक है, सेविंग क्रिएट कर लिया। ठीक है, चाहे वो आपने बिजनेस हो तो आपके पास दो तरीका है कि एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को थोड़ा सैक्रिफाइस करो और यील्ड को जो है वो का सेविंग को बढ़ाओ। अब यहाँ पर सेविंग का क्रिएशन कर लिया, पहला स्टेज हो गया, स्टेप नंबर 1 कैपिटल फॉर्मेशन करने का, सेविंग क्रिएट करना। ये कौन कर सकता है, इंडिविजुअल कर सकता है या फिर बिजनेस कर सकता है या फिर गवर्नमेंट कर सकता है। इन्होंने सेविंग कर लिया। अब जहाँ तक दूसरे स्टेप की बात हम लोग करते हैं, ये सेविंग को मोबिलाइज करेंगे, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कहा गया है इसको, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। जो आपका सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करो। मोबिलाइज का मतलब क्या हो गया है कि बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फिर कैपिटल मार्केट में पैसे को लगाओ। कभी भी जो है ना पैसे को यहाँ पर जो है स्थिर रखने के लिए, छुपाने के लिए, दबाने के लिए नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप मोबिलाइज करो, यानी कि आप इसको लिक्विडेट करने के लिए जो है रास्ता बनाओ। ठीक है, या ताकि लिक्विडिटी इसकी मेंटेन रहे। लिक्विडिटी का मतलब क्या होगी, कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, तो कभी भी इस्तेमाल करने के लिए आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सहारा ले सकते हो, पैसों को बैंक में रख सकते हो या फिर कैपिटल मार्केट में पैसे लगा के रख सकते हो, कैपिटल मार्केट में। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका अब आप मोबिलाइजेशन हो गया, सेविंग क्रिएट कर लिया, अब आप इसको रियल कैपिटल में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग इनटू रियल कैपिटल। ठीक है, रियल कैपिटल में इन्वेस्ट करो, रियल कैपिटल। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था रियल कैपिटल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो रियल कैपिटल का जो है वो इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होने वाला है। अब यहाँ पर रियल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बोला गया है कि आपको रियल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना भी एक प्रकार का रिस्क है, तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, यानी कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। ठीक है, ऑनेस्ट एंड डायनेमिक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। अब डायनेमिक मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट जो है, चेंजिंग इन्वायरमेंट में आपको काम करना है, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। ठीक है, कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, इसीलिए आपको ऑनेस्टी से कैलकुलेटेड मैनर में और डायनेमिक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। फिर बोला गया है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, तो आपने पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स में पढ़ा था और नॉर्मेटिव साइंस पढ़ा था। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, यानी कि जो एग्जिस्टिंग में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, व्हाट इज एंड व्हाट आउट टू बी,
ठीक है, तो ये पॉजिटिव नॉर्मेटिव में फ़र्क देखा, तो यानी कि रियल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट जब आपको करना है ना, थर्ड स्टेज में बोला गया, तो उसमें बोला गया पॉजिटिव इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के करना है, यानी कि एग्जिस्टिंग को ध्यान में रख के करना है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि आपको इंड्यूसमेंट करना है इन्वेस्ट करने का, रियल कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इंड्यूसमेंट करना है। इंड्यूसमेंट करने का मतलब क्या हो गया? अगर मैंने आपको बोला कि आप मेरी ये नोट्स टाइप कर दो, बदले में मैं आपको पढ़ाऊंगा, पैसे नहीं लूंगा या कम पैसे लूंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं आपको इंड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह जो है, जो भी इन्वेस्टर लोग होते हैं, जब पैसे लगाने वाले लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं पैसे का प्रॉफिट दिखाना या अदरवाइज किसी तरह का जो है ना, उनको बोलना कि आप हमारा एमिनिटीज़, हमारी फैसिलिटीज़, हमारा सर्विसेज ये आप इंजॉय कर सकते हो, तो उसको बोला गया इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए उनको इंड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि रियल कैपिटल में हम लोगों ने तीन बातें देखी। पहली बात, आपको इंटरप्रेन्योर बनना है, ऑनेस्ट एंड डायनेमिक। दूसरा बोला कि पॉजिटिव इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में काम करने का स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि इंड्यूस करना है, इंड्यूस टू इन्वेस्ट। ये बातें हम लोगों ने जानी। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है। हम लोगों ने जब भी आपका कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस की बात आती है, तो सेविंग क्रिएट करना, मोबिलाइजेशन करना और रियल कैपिटल में इन्वेस्ट करना। ठीक है, सेविंग क्रिएट करना, मोबिलाइजेशन करना और रियल कैपिटल में इन्वेस्ट करना, तो प्रोसेस की जैसे ही बात आती है, तो यहाँ पर आपको तीन बातें याद आनी चाहिए। CMR। ठीक है, तो CMR क्रिएशन, तो यानी कि आप इसको बोल सकते हो, स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को बोल सकते हो चलो मिस्टर, चलो एमआर आप मिस्टर को इंडिकेट करते हो ऐसे करके। ठीक है, तो यानी कि आप बोल सकते हो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भी एमआर बोलते हो, तो यानी कि देखिए हॉस्पिटल की फोटो दी गई है, इस कहानी से एसोसिएट कर लिया कि चलो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे करके बोलते हैं। यानी कि आपका सबसे पहले सेविंग क्रिएट करना, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग और रियल कैपिटल में इन्वेस्ट करना। ठीक है, तीन बातें को आपने क्या बोला कि आपका कैपिटल फॉर्मेशन बोला। अब इसी तीन बातों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर मेमोरी टेक्निक की आवश्यकता भी नहीं है। पहली बात हम लोग बात करते हैं क्रिएशन ऑफ सेविंग की बात। तो पहली दो चीज़ें होती है कि पहले सेविंग करने की एबिलिटी होनी चाहिए। क्रिएशन ऑफ सेविंग में दो बातें आपको देखने को मिलेगी कि सेविंग करने की एबिलिटी होनी चाहिए। हम लोग थोड़ी देर में इसका विस्तार में अध्ययन करेंगे, पहले मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। एबिलिटी टू सेव कब होती है? जब आपके पास इनकम ज़्यादा होता है। अगर आपके पास जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा आप सेव करोगे। अगर मान लीजिए कि आपका इनकम ही सफिशियंट नहीं है, तो आपको सेव करने की एबिलिटी नहीं होगी। यानी कि आपका नेशनल लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो एवरेज इनकम या जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मैकेनिज्म, सारी चीज़ें, एवरेज इनकम जो आपका क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम जिसको आप बोलते हो, वो सारी ज़्यादा होगी, तो किसी भी नेशन को सेविंग हो जाएगा। मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अमेरिका का ज़्यादा सेविंग है या इंडिया का ज़्यादा सेविंग है, तो आप बोलोगे अमेरिका का। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो है ना पर कैपिटा इनकम, अमेरिका का जीडीपी, ये सब ज़्यादा है। ठीक है, अब विलिंगनेस टू सेव, यानी कि एबिलिटी केवल होने से नहीं होता है। अगर आप फ्यूचर कंसर्न हो और आपका सोशल सेटअप पर आप डिपेंडेंट हो, तो आपके अंदर विलिंगनेस आएगी सेव करने की। अब जहाँ तक बात करते हैं कि सोर्स ऑफ सेविंग में आपका इंडिविजुअल लोग सेविंग करते हैं, बिजनेस सेविंग करता है और गवर्नमेंट सेविंग करता है। दूसरी बात आएगी यहाँ पर प्रोसेस में मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन की जब हम लोग बात करेंगे ना, तो मोबिलाइजेशन का मतलब आपने पैसे बैंक वगैरह में डाल दिए, तो क्या बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, कैपिटल मार्केट में या फिर किसी भी रेगुलेटरी बॉडीज में, जो कि गवर्नमेंट जिसका कंट्रोल असिस्ट या रेगुलेट करती है। ठीक है, जिस बॉडीज को, जैसे आप अगर इंश्योरेंस भी खरीदते हो तो आप देखते हो IRDA द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, यानी कि सरकार के ब्रांच द्वारा अप्रूव है कि नहीं। ठीक है, किसी भी बैंक को देखते हो, आप बोलते हो RBI के द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो आप लिस्टेड शेयर खरीदना चाहते हो, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, जो कि सेबी गाइडलाइंस के तहत आता है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर होना चाहिए। सब सरकार की संस्था है। ठीक है, जैसे कि आपका BSNL है, यहाँ पर सरकार का स्टेक है, वैसे ही आपका जो है वो आपका कंट्रोल असिस्ट या रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सरकार कंट्रोल करता है, सरकार असिस्ट करता है और सरकार रेगुलेट करता है। किसको? तो रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया का जो एक्ट है आरबीआई एक्ट, इसके तहत बैंक वालों को, उसके बाद आपका जो है ना बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसीलिए मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, तो आप ना सेफ साइड में सिक्योर्ड वे में पैसे इन्वेस्ट अगर करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि आप रिजर्व बैंक से, आरबीआई का जो बैंक होता है ना, शेड्यूल बैंक जिसको बोलते हो, तो उसमें पैसे रखने की कोशिश करते हो ज़्यादा से ज़्यादा। प्राइवेट बैंक पर डर लगता है भरोसा करने में, ठीक है। तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट या रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है, जिसमें आपने जो है जो पब्लिक सेविंग को कलेक्ट कर दी है और उसके बाद जो है ना पब्लिक सेविंग को कलेक्ट कर दी है, तो ये आपका इंडिविजुअल के लेवल पर भी सेविंग हो गया, बिजनेस के लेवल पर भी सेविंग हो गया, और बैंक्स का सहारा गवर्नमेंट भी ले सकती है। अब गवर्नमेंट का रोल क्या होता है मोबिलाइजेशन करने में, कि भैया कंट्रोल करो, असिस्ट करो, रेगुलेट करो इन लोगों को जिनके पास हम पैसे दिया करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग में क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है, इन्वेस्टमेंट करना रियल कैपिटल में, रियल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना। अब यहाँ पर जो रियल सेविंग होता है उसको रियल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए रियल कैपिटल में इन्वेस्ट करना जरूरी है, ठीक है। अब रियल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, तीन बातें हम लोगों ने यहाँ पर देखी रियल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक पहली बात है ना कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, यानी कि कैपेसिटी कैलकुलेटेड, रिस्क कैलकुलेट करके आपको जो है ना एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। दूसरी बात हम लोगों ने देखी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी कि जो आपका एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है, जो कैपिटल मार्केट का रेगुलेशंस है, या फिर सरकार की सब्सिडी गवर्नमेंट का देने का मतलब अभी जो है जिस पॉलिसीज़ पे सरकार काम कर रही है उस तरह से जो है ना इन्वायरमेंट में चलना पड़ेगा। तीसरी बात बोलते हैं इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, जिसमें मैंने आपको बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर मार्जिन या फिर प्रॉफिट का सपना दिखा के इंड्यूस करना है इन्वेस्टर लोगों को कि भैया पैसे लगाओ हमारे संस्था में, हमारे बिजनेस में। तो ये आपका रियल कैपिटल में इन्वेस्ट करना हो गया। एक बार इन्हीं मुद्दों को हम लोग देख लेते हैं फिर से, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो आपका कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसमें हम लोगों ने तीन बातें देखी कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोगों ने तीन बातें देखी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से तीन बातें देखी, एक बार सारी चीज़ों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, डिलीट नहीं होगा। मैं एक अलग पेज पे सारी चीज़ें लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आपने जो है वो स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, स्टेज में तीन बातें यहाँ पर हम लोगों ने देखी। पहली बात हम लोगों ने देखी सेविंग को क्रिएट करना, क्रिएशन ऑफ सेविंग क्रिएट। ये सेविंग क्रिएट दो बातों पर निर्भर करता है, एक आपका एबिलिटी और दूसरा आपका विलिंगनेस। एबिलिटी एंड विलिंगनेस में हम लोगों ने देखा कि आपका जो है ना एबिलिटी होता है हायर इनकम हायर सेव, ठीक है। तो एबिलिटी तभी होती है जब हायर इनकम होता है तो हायर सेव होगा, ठीक है। ये आप इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर आपने क्या बोलते हैं नेशनल बेसिस पे या फिर किसी भी बेसिस पे आप देख लो, तो बिजनेस बेसिस पे देखो या फिर गवर्नमेंट बेसिस पे देखो। तो विलिंगनेस में हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि फ्यूचर कंसर्न और सोशल सेटअप पर डिपेंड कितना आप हो, फ्यूचर कंसर्न कितना है उस हिसाब से विलिंगनेस आता है, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ सेविंग की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सेविंग का सोर्स की बात हम लोग करते हैं। सोर्स ऑफ सेविंग की जब हम लोग बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल या बिजनेस, इंडिविजुअल अपना कंजम्पशन कम करे या फिर बिजनेस जो है ना थोड़ा सा पैसा बचाए। कैसे पैसा बचा सकता है बिजनेस, जो अपने सारी कैपिटल का वो स्टॉक प्रोडक्शन नहीं करेगा, यानी कि कैपिटल का वो कम इस्तेमाल करेगा, कैलकुलेटेड स्टॉक प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो यानी कि और दूसरी बात है कि बिजनेस के पास दो रास्ते हैं, यानी कि पहली बात तो कंज्यूम कम करे, इंडिविजुअल के पास एक ही रास्ता है पैसे बचाने का, कंज्यूम कम करे तो उसका मतलब वो आपका इंडिविजुअल बचा लेगा। बिजनेस कैसे बचा सकता है, तो बिजनेस के पास जो है प्रॉफिट को जमा करे, यानी कि प्रॉफिट को रिटेन करे, रिटेन्ड अर्निंग इसको आप बोलते हो, प्रॉफिट को रिटेन करना, रिटेन्ड अर्निंग जिसको आप बोलते हो। या फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करे तो वो पैसा जो बच गया उसको रिटेन अर्निंग कहा जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट में से प्रॉफिट रिटेन करें,
पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि लेस लेस प्रोडक्शन करें, लेस प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स करें, ठीक है? तो उससे चलेगा। गवर्नमेंट सेविंग कैसे करता है? तो गवर्नमेंट के लिए जो अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं। डायरेक्ट टैक्स रास्ता है जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह, इनडायरेक्ट टैक्स रास्ता जैसे कि जीएसटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह सब हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब हम लोग सेविंग क्रिएट करने की बात करते हैं तो सेविंग के टाइप की बात करते हैं। सेविंग के टाइप 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला वॉलंटरी सेविंग हो सकता है और दूसरा कंपल्सरी सेविंग हो सकता है। वॉलंटरी सेविंग और कंपल्सरी। कंपल्सरी में अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी ले आए कि आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो है ना जमा करने की जो है ना लोगों से पॉलिसी बना के रखी हुई है, तो उसको कंपल्सरी जो है सेविंग बोलेंगे। तो वॉलंटरी सेविंग, कंपल्सरी सेविंग। सेविंग 2 बातों पर डिपेंड करता है, एबिलिटी और विलिंगनेस पर। सेविंग का सोर्स 3 क्षेत्र में अलग-अलग हम लोगों ने देखा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग की, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। अब मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग में मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट का रोल सबसे पहले आता है जिसको आप CAR बोलते हो। गवर्नमेंट का रोल में कंट्रोल, असिस्ट, रेगुलेट, ये 3 शब्द कार्य याद रखना। कंट्रोल, असिस्ट, रेगुलेट करना, जिसको कौन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को करती है? गवर्नमेंट करती है, कंट्रोल, असिस्ट या रेगुलेट। ये ऑर्गेनाइजेशन है आपका बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह सब, या फिर कैपिटल मार्केट या अदर रेगुलेटरी बॉडी वगैरह सब, ठीक है? तो उसके पास पैसे को रखना मोबिलाइजेशन कहलाया। फिर यहाँ पर बात करते हैं इन्वेस्ट इनटू। थर्ड स्टेप होता है इन्वेस्ट इनटू। यहाँ पर ये मतलब ये रियल कैपिटल, इन्वेस्ट इनटू रियल कैपिटल। रियल कैपिटल में इन्वेस्ट किया, यानी कि रियल सेविंग को रियल कैपिटल में इन्वेस्ट किया। रियल सेविंग किसको कहा जाता है? तो ये जो सेविंग होता है जिस जिस पर्पस जिससे आप जो है ना वो कैपिटल जनरेट करके अर्निंग करना चाहते हो या कैपिटल को इम्प्रूव करना चाहते हो, उसको रियल सेविंग कहा जाता है। मतलब सीधे शब्दों में जिस कैपिटल, जिस पैसे को, जिस सेविंग के पैसे से आप बिजनेस करना चाहते हो, अदर कोई खर्चा नहीं करना चाहते हो, उसको रियल सेविंग कहा गया। तो रियल सेविंग जब रियल कैपिटल में इन्वेस्ट करता है तो फिर आपका जो है ना वो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अब कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी, मार्केट रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। उसके बाद इंड्यूसमेंट यानी कि रेट ऑफ प्रॉफिट या रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ों को देखना है। इस तरीके से हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को डिटेल में कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा जो अगला कहानी है वो इंटरप्रेन्योर ऑब्जेक्टिव है। तो इंटरप्राइज जिसको बोला जाता है, इंटरप्राइज जिसको बोला जाता है, ये हमारा अगला टॉपिक है। इंटरप्राइज की जब हम लोग बात करते हैं